Students, most welcome to this video and channel। आज हम लोग वो सभी ट्रांजैक्शंस जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेट करते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ट्रांजैक्शंस हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जिसकी एंट्री करते हैं उनका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे और कैसे उनकी एंट्री जो है हम जो है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम पीएल अकाउंट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी पीएल अकाउंट में होता है उसे हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो गई? इसकी जर्नल एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट के लिए है। अगर यही मान लो कि लॉस होगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट होगा, ये लॉस के लिए है। यानी कि जब भी हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा उसकी जर्नल एंट्री भी यहाँ पे दी हुई है, और प्रॉफिट होने से क्रेडिट साइड में और लॉस होने से डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी क्या जर्नल एंट्री है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी कैलकुलेटेड एज कैपिटल इनटू आर बाई 100। आर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैपिटल वह अमाउंट है जो कोई भी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करता है, उसे हम लोग उसका कैपिटल जानते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं। उस कैपिटल पर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, क्या इंटरेस्ट उसको मिलेगा, इसका रेट जो है पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया रहता है, और उस रेट के अकॉर्डिंग जो है इसको कैलकुलेट करके हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो क्या फार्मूला हो गया? कैपिटल इंटू आर बाई 100 फॉर एडिशनल कैपिटल फर्दर कैपिटल टू बी टेकन for the month of working withdrawal of capital if any to be taken into account। अगर कोई एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल दिया हुआ है तो वो किस मंथ में एडिशनल कैपिटल हुआ है इसका हम लोग कंसिडरेशन रखेंगे, और उतने ही मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। जबकि अगर कोई कैपिटल विथड्रावल है तो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे, और उतने महीने का जब ड्रॉयल होता है उस महीने से लेके फॉर द एंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग तक हम लोग जो है उस पीरियड को कंसीडर करके उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल के ऊपर में इंटू आर बाई 100 करके निकाला जाता है। एडिशनल कैपिटल और विड्रॉयल ऑफ कैपिटल को भी हम लोग कंसिडर करते हैं। जो थर्ड एंट्री है वो है पार्टनर सैलरी या कमीशन। पार्टनर सैलरी या कमीशन, इसकी जर्नल एंट्री भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। जो भी पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया रहेगा उसको हम लोग जो है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। उसके बाद जो है आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसकी जर्नल एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट्स ओके। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए वेरी वाइटल ट्रांजैक्शंस फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें एक वेराइटीज ऑफ कैलकुलेशन हम लोग जो है पाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कैलकुलेशन है उसमें एक वेराइटीज़ है, इसलिए वेराइटीज़ होती है क्योंकि ड्राइंग्स कहने का मतलब ये है कि ड्राइंग जब कोई पार्टनर प्रॉफिट की ड्राइंग करता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग्स करता है अपने पर्सनल यूज के लिए जो है फंड यूटिलाइज करता है, तब उसके ऊपर में भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और उसको चार्ज किया जाता है पार्टनर्स के ऊपर। लेकिन ये ध्यान ये रखना होगा कि ये ड्राइंग कब की गई है।
सबसे बड़ा जो वाइटल फैक्टर है, वाइटल इसमें क्वेश्चन है, वो है कि ड्राइंग कब की गई है। अगर ड्राइंग्स का कोई डेट नहीं मालूम है तो ड्राइंग्स इंटू R/100, R इज़ द रेट ऑफ ड्राइंग, इंटू 6/12, इंटू 6/12। If date of drawing is not given, if date of drawing is not given, अगर डेट की ड्राइंग नहीं दी हुई है तो ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू 6/12, ठीक है। अगर ड्राइंग्स जो है हर मंथली है, क्या है, मंथली है, हर महीने में ड्राइंग की जा रही है, तो ड्राइंग्स इंटू 12 फॉर मंथली ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू मंथ बाई 12। किस महीने में ड्राइंग की गई है उतने महीने का हम लोग जो है इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू R/100 इंटू 6.5/12, ये कैलकुलेशन हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब फॉर ड्राइंग्स मेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अगर कोई ड्राइंग कोई पार्टनर जो है हर महीने की पहली तारीख को करता है तो हम लोग ये कैलकुलेशन या ये फार्मूला फाइंड आउट करेंगे कि ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू R/100 इंटू 6.5/12। यही ड्राइंग्स अगर मान लो कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ की जाती है, यानी कि हर महीने की अंतिम तारीख को की जाती है, तो ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू R/100 इंटू 5.5/12 फॉर ड्राइंग्स मेड ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है। इस तरह से हम लोग ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे। इसमें और भी वेराइटीज ऑफ कैलकुलेशन है, जैसे ड्राइंग्स इंटू 4 इंटू R/100 इंटू 7.5/12। ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब कोई ड्राइंग्स जो है क्वार्टर के बिगनिंग में ड्रॉ होता है। क्वार्टर का मतलब होता है, क्वार्टर ऑफ द मंथ का मतलब 3 मंथ का एक ब्लॉक होगा। किसी साल में 12 महीने होते हैं, तो उसमें 3 महीने के एक ब्लॉक को क्वार्टर कहते हैं। तो जब हम लोग एक क्वार्टर के बिगनिंग में ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग इंटू 4 इंटू R/100 इंटू 7.5/12, और यही अगर क्वार्टर के एंड में होगा तो ड्राइंग इंटू 4 इंटू R/100 इंटू 4.5/12 करके हम लोग जो है इस फार्मूले को अप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फाइंड आउट करेंगे। और इस तरह से वेराइटीज ऑफ कैलकुलेशन के माध्यम से, जैसे जिस तरह से पार्टनरशिप डीड में या क्वेश्चन में ड्राइंग्स के बारे में दिया रहेगा, उसी तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकाल करके हम लोग PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको शो करेंगे। ट्रांसफ़र टू रिजर्व जनरल, इसकी जर्नल एंट्री है PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट का एक पार्ट जो है हम लोग क्या करते हैं, जनरल रिजर्व के लिए, फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए, बिजनेस में अगर कोई फ्यूचर में कोई लॉस का चांस हो या लॉस हो जाने पर उस लॉस को मेकअप करने के लिए एक जो है फ्यूचर प्लान बनाया जाता है, जिससे प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व या जनरल रिजर्व के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसको हम लोग PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं, ये एंट्री दिखाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो सभी ट्रांजैक्शंस जो PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाए जाते हैं, उनके डिटेल्स कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे उनको शो किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में देखा। ये नीचे देखो, ये PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट की फॉर्मेट दी हुई है, यानी कि ये देखो क्रेडिट साइड है जहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट और ट्रांसफ़र फ्रॉम PL अकाउंट करके लिखाया गया है। इसको हम लोग दूसरे अमाउंट के कॉलम में दिखाएंगे। डिटेल्स कॉलम हम लोग पहले बनाएंगे, फिर अमाउंट कॉलम बनाएंगे। ये बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाया गया, ये ABC है, ये माने A इज ए पार्टनर, B इज ए पार्टनर, C इज ए पार्टनर। तो इन सब पार्टनर्स का अलग अलग हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर है तो निकालेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे, दिखा करके अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। अब अगर मान लो हम लोग डेबिट साइड में आते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी, यहाँ पे हम लोग ऊपर में फार्मूला देख के आए हैं। तो कैपिटल इंटू R/100 करके ABC का निकालेंगे और सबकी यहाँ डिटेल्स में लिखने के बाद उसको फाइनल कॉलम में ट्रांसफ़र करेंगे। उसी तरह से है टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, अगर किसी पार्टनर की सैलरी एक, जैसे यहाँ पे मान लो B की सैलरी है तो हम लोग B का लिख करके उसको जो है अमाउंट कॉलम में दिखाएंगे। उसी तरह से टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, मान लो किसी एक पार्टनर की, दो पार्टनर की या सबकी कोई कमीशन है तो जिसकी होगी उसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे।
it's okay. Then to general reserve, if general reserve is given, then to be shown properly in the debit side of PL appropriation account. उसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड की टोटल को डेबिट साइड की टोटल में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम लोग दिखाएंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम लोग जो है, जो हम लोग का बैलेंस आएगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड की टोटल से डेबिट साइड की टोटल को माइनस करने के बाद इस बैलेंस को हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। रेशियो दिया हुआ है तो उस रेशियो को अप्लाई करेंगे, और अगर रेशियो नहीं है तो इक्वल अप्लीकेशन करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जैसा कि पहले भी बताया गया है। तो ये करके हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पर कोई पार्टनरशिप डीड में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, उसके रेट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो उसे 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन जो है चार्ज किया जाता है, और उसको जो है प्रॉपर जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स का लोन अकाउंट अलग बना करके कहीं कहीं दिखाया जाता है, कहीं कहीं इसी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारे डिटेल्स को समझ गए हैं, और इस तरह से हमको लग रहा है कि तुमको बार बार अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जो लोग पूछेंगे उनका सॉल्यूशन निश्चित रूप से ही किया जाएगा। ओके, थैंक यू।